अस्सलाम वालेकुम। हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। चूँकि वेक्टर स्केलर से अलहदा क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है जब भी हम फिज़िक्स में या कभी भी पढ़ें कि वेक्टर को स्केलर से नुमायाँ कर दिया जाए, उसको उससे डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। हमारे पास बहुत सी किताबों के अंदर जो वेक्टर्स को लिखा जाता है वो उसको आमतौर पे बोल्ड करके लिख दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ए वेक्टर एरिया का है तो ए को बोल्ड करके लिख दिया जाता है। जहाँ पर भी हमारे पास कोई लेटर बोल्ड करके लिखा हुआ होगा हम ये समझ जाएंगे कि वो वेक्टर की बात कर रहा है। इसी तरीके से फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको बोल्ड करके लिखा हुआ जहाँ पर भी होगा इसका मतलब है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हमारे पास ये होता है कि उन वेक्टर्स को बोल्ड करके लिख दिया जाए। लेकिन आम तौर पे जहाँ हम लिखते हैं अपनी कॉपी के अंदर या बुक्स के अंदर तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग की वजह से हमें जो बोल्ड किया हुआ लफ्ज़ है वो क्लियरली नज़र नहीं आता। अगर मिस प्रिंटिंग हो जाए तो हमें पता नहीं चलेगा कि फोर्स यहाँ पे जो एफ़ लिखा हुआ है वो किसी वेक्टर को डिनोट कर रहा है या फिर वो किसी स्केलर को डिनोट कर रहा है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड होता है। हम क्या करते हैं कि वेक्टर्स को आम तौर पे उनका जो सिंबल होता है उसके ऊपर इसको इटैलिक फॉर्म के अंदर लिख के उसके ऊपर या उसके नीचे की तरफ एरो हेड लगा दिया जाता है। अब जो एरो का निशान है वो वेक्टर को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हमारे पास एरिया एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो निशान लगा दिया जाएगा जो कि हमारे पास डिनोट कर लेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये किसी वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके ऊपर एरो हेड लगा दिया जाता है। हमारे पास एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। इसी तरीके से हम कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए उसके ऊपर एरो का निशान लगा देंगे। इसके बाद वेक्टर्स को इन दो मेथड्स के अलावा एक तीसरे मेथड के साथ भी डिनोट किया जाता है जिसको कहा जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड एट वन एंड। वेक्टर को ग्राफिकली डिनोट किया जा सकता है किसी न किसी एरो हेड की वजह से। उसमें जो एरो का निशान होगा वो हमें उसकी डायरेक्शन के बारे में बताएगा और जो उसकी लेंथ होगी लाइन की वो हमें बताएगी कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, वेक्टर की क्वांटिटी कितनी है, मेजरमेंट कितनी है। और वो जो वेक्टर की लेंथ होती है वो टेल उसकी हमें जो बताती है उसकी लेंथ वो किसी न किसी मुनासिब स्केल के साथ, सूटेबल स्केल के साथ कंपैरिजन के नतीजे में निकाली जाती है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करते हैं। जो दो हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं उसका ख्याल रखना है कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ये एक साइड को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, एक साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है हमारे पास, एक साइड पे हमारे पास ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होता है और डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इन चीज़ों के बारे में तो आप लोगों को पहले ही पता है। इसी तरीके से ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये दोनों की दोनों जो लाइंस हैं इन्होंने अपने आप को एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट किया है। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं इस पॉइंट को कहा जाता है इसका ओरिजिन और इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो आके एक दूसरे के साथ कॉन्साइंड कर गई हैं, एक दूसरे के साथ मिल गई हैं। हम वेक्टर को इस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई ना कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को यहाँ पे हमने इस ग्राफ की मदद से ज़ाहिर करना है। हमारे पास कोई वेक्टर है जो किसी फोर्स को डिनोट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे पास ये वेक्टर है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स। फ़र्ज़ किया ये 50 न्यूटन की फोर्स है। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है, ये किसी ना किसी फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसके अंदर ये जो इसका एरो हेड है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बता रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन क्या है, किस सिमत में वो एक्ट कर रही है। और इसकी जो लेंथ है इसके टेल की, इसके एरो हेड की हमारे पास जो लेंथ है वो लेंथ डिस्क्राइब करती है उस वेक्टर की मेजरमेंट के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। ये हमें उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देती है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इस मैग्नीट्यूड को हम किसी ना किसी मुनासिब स्केल के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट
जब हमने वेक्टर को ड्रा करना होता है तो जो उसकी डायरेक्शन होती है, किस एंगल के ऊपर वो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, उसको डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम थीटा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। थीटा हमारे पास एंगल को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पे देखा था ये हमारे पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। यहाँ पे हमारे पास इसके 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। अब जो हमारे पास ओरिजिन से राइट साइड पे होगा, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे। स्केलिंग करनी है जब हमने किसी वेक्टर की, उसकी जो लेंथ होगी, जो हमेशा पॉजिटिव लेंथ की मेजरमेंट्स होंगी, उसको हमेशा हम राइट साइड पर लिखेंगे। इसी तरीके से जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाले पोर्शन होगा, यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। इसी तरीके से ओरिजिन से अपर साइड पे हमेशा पॉजिटिव लफ्ज़ लिखे जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे जाएंगे, और जो हमारे पास ओरिजिन है उसकी लोअर साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स को लिखा जाएगा।